Hey everyone, this is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this video we are going to learn the passive of WH sentences. Alright, but before that let me remind you something. ये WH sentences जो होगा आपका present indefinite का होगा. Alright, एक प्रोसेस अगर आप समझ गए कि WH का फॉर्म कैसे करते हैं और इनका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो यू वेल नो दैट कि जो हमारे पास 12 सब पार्ट्स टेंस के हैं ना, उन सब का एक ही प्रोसेस होगा, केवल आपके वर्ब जो है बदलते जाएंगे. इज इट क्लियर? तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH पर जो है पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे. आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर. यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा सो दैट आई कुड सेव योर टाइम. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बता दूँ कि किसी भी WH प्रोसेस का रूल क्या होता है. यहाँ पर सिर्फ जो है मैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जो है बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ एंटायर सब पार्ट का. जितने भी सब पार्ट्स होते हैं उन सभी के WH का रूल्स सबसे पहले हम निर्माण कैसे करते हैं, उसके बाद से पैसिव वॉइस देखेंगे. लेट मी राइट ओवर हियर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी भी आपके जो है एंटायर सब पार्ट का WH का रूल्स होता है ये प्रोसेस पे. सबसे पहले आप WH वर्ड्स को बाहर करते हैं. इज इट क्लियर? देन आफ्टर WH का ये रूल्स है कि जहाँ पर भी WH वर्ड्स आएंगे इनके बाद से एक जुलरी वर्ब आएंगे. इज इट क्लियर? एक जुलरी वर्ब के बाद जो है आपका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट होता है. ये जो प्रोसेस है, we all know that we have 12 sub parts of 3 main tenses. 3 मेन टेंसेज के जो है 12 सब पार्ट्स होते हैं और सभी 12 सब पार्ट्स में जो है आपके WH पढ़ना होता है. इज इट ओके? तो किसी भी WH का जो है प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड्स, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज WH वर्ड्स, सो लेट मी टेल यू दैट WH वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. वे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए उनको यूज करते हैं. और ऐसा इनका नाम इसलिए पड़े क्योंकि मेजर WH वर्ड जो है ना आपके WH से ही फर्स्ट उनके 2 लेटर्स जो होते हैं ना वो WH से शुरू होते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाट है, हु है, इधर आप देख सकते हैं वाई है, वेयर है, वाई वेन, ठीक है, हुम है, हुज है, और भी बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स का जो होता है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली इनका वर्क होता है टू आस्क ए क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का जो है कार्य करते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप किसी भी सब पार्ट्स का जब WH तैयार करिएगा तो उनका स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले आप WH वर्ड्स को बाहर करेंगे. देन आफ्टर उस सब पार्ट का जो एप्रोप्रिएट एक जुलरी वर्ब होंगे वो आ जाएंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है तैयार करते हैं एक्टिव वॉइस का. तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स ले लिए. इज इट क्लियर? देन आफ्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने जो है आपको बताया है एक्टिव वॉइस का आपका जो एक्जुलरी वर्ब्स होता है वो होता है डू या डज. इज इट क्लियर? एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज होता है, जबकि पैसिव का इज एम आर होता है. देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट होगा. इज इट क्लियर? देन आफ्टर वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. एंड लेट्स सी, आप इस पर देख सकते हैं सबसे पहले ये किसी पर भी हो सकता है. अगर यहाँ पर हम डिड कर दिए पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, विल सेल कर दिया फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया. इज इट क्लियर? तो किसी का भी WH का यही रूल्स होता है, हमेशा याद रखिएगा ये रूल्स आपको रखना है. और इसी पर जो है हम लोगों का हर का पैसिव वॉइस तैयार करना है. सो लेट मी राइट हियर. अब यहाँ पर जो है मैं आपको पैसिव वॉइस लिख दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा. तो WH वर्ड्स में सामान्यतः अगर कुछ WH वर्ड्स को छोड़ दिया जाए जैसे हु, हुम और विच, ओके, तो सारे WH जो एक्टिव वॉइस में ऊपर रहेगा वही पैसिव वॉइस में आपका नीचे आएगा. इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पर वाट है तो वाट ही आएगा. हु को रिगार्डिंग अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज हु इज चेंज्ड. ऑलराइट, वाई है वाई ही रह जाएंगे. अगर एक्टिव में वेयर आया है तो पैसिव में भी वेयर ही आएगा. तो आप एक्टिव में जैसे पहले WH से स्टार्ट करते हो वैसे ही पैसिव में भी WH से स्टार्ट करेंगे. अब एक्टिव में आपका एक जुलरी वर्ब आया है
तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा पैसिव में भी एक ज्वेलरी वर्ब आएगा। तो पैसिव का एक ज्वेलरी वर्ब अब तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्या होते हैं, इज, एम, आर। इज इट क्लियर? और एज यूजुअल इनको जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक दूसरे की जगह पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, वैसे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, यू नो वेल दैट। एंड देन आफ्टर जो है हमारा वर्ब बना है। हमेशा मैंने अब तक अपने चारों वीडियो में जो है यही बोला है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा, पैसिव में सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब 3 यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन आफ्टर बाय एंड ऑब्जेक्ट। एंड आई होप दैट कि आप ऑब्जेक्ट जानते होंगे कि ये सब्जेक्ट आकर यहाँ पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है कि वाई डू यू लव हर, आप उससे क्यों प्यार करते हैं। जब इनका आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम WH में कोई भी कमी नहीं करेंगे, वाई का वाई ही रह जाएगा। ओके, देन आफ्टर इस डू डज के जगह पे हमको एक ज्वेलरी यूज करना है। क्या यूज करना है, एक ज्वेलरी वर्ब। तो हमारा इधर से ये सब्जेक्ट आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या होगा, हर जब सब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो सी होगा, और सी के लिए आप क्या यूज करोगे, इज एम आर में से इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। एंड देन आफ्टर हर इधर आकर सब्जेक्ट में शी में बदलेगा। ओके, तो ये आपका 3 वर्ड क्लियर हो गया। अब आपको वर्ब 3 यूज करना है। लव का वर्ब 3 क्या होगा, लव्ड। एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू रूल्स बाय, एंड देन आफ्टर यू का सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों वही होता है, और एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना है। लेट्स सी, इजंट इजी, है आसान। WH वर्ड्स में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, एक ज्वेलरी के जगह पर एक ज्वेलरी लाएंगे तो एक्टिव का डू डज होगा, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो। तो पैसिव का एक ज्वेलरी पर मेकअप योर माइंड, इज, एम, आर होते हैं। ओके, फिर ये ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना, वर्ब को वर्ब थर्ड फॉर्म में ले गए लोग बाय, एंड देन आफ्टर दिस वन क्रॉस हो गया। इसके बाद से वेयर डू पीपल स्पीक हिंदी, लोग कहाँ हिंदी बोलते हैं, हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो इस वेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको किसी और वर्ड के द्वारा रिप्लेस नहीं करना है, तो हम लोग वेयर को वेयर ही लिखेंगे। क्लियर? देन आफ्टर हमारा हिंदी इधर आने वाला है ना, इसका ऑब्जेक्ट तो यही है, पीपल स्पीक हिंदी, इसका ऑब्जेक्ट यही है, हिंदी इधर आएगा। तो हिंदी से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूल्स में हिंदी के साथ क्या लगता है। तो हिंदी इज, इजंट इट, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, हिंदी स्पोकन। Is it clear? And there is no need to use by plus people. Okay? ऐसे में हमारा सेंस क्लियर होता है, बिकॉज ए लैंग्वेज इज स्पोकन बाय अस, लैंग्वेज हम लोगों के द्वारा ही बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ बाय पीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज दैट वाई डज ही अब्यूज यू, वह आपको अब्यूज क्यों करता है। इस वाई को भी हमें चेंज नहीं करना है, वाई का वाई ही रह जाएगा। डज के जगह पे हमारा इज एम आर आएगा, लेकिन इस बार यू आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यही होता है, यू का यू ही रह गया। देन आफ्टर अब्यूज का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है अब्यूज्ड। ओके, और यहाँ पर हमने यूज कर लिया बाय हिम। आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? इज इट क्लियर? वेन डू दे हेल्प यू, वे आपकी सहायता कब करते हैं। इट मीन्स आपकी सहायता कब की जाती है, सॉरी मेरी सहायता कब करते हैं। तो वेन भी चेंज नहीं होगा, एंड आई होप कि वेन में भी आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है किसी वर्ड के जगह पे। यहाँ मी आने वाला है, तो मी जो है चेंज होकर यहाँ पे आएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर यूज कर लेना आप एम, एंड देन आफ्टर वेन एम आई। इज इट क्लियर? वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करो, क्या होगा, हेल्प्ड बाय देम। इज इट इजी? रियली इट्स इजी, वास्तव में ये आसान है। ओके, तो आपको ये प्रोसेस पे थोड़ा सा फोकस करना है, एंड आई होप कि बहुत ही आसान रूल्स है। इट्स नॉट यू नो दैट रॉकेट साइंस की यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको थिंक ओवर करना है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। WH में WH, ऊपर एक जो डू डज आएंगे तो यहाँ पर इज एम आर आ जाएंगे। अब यहीं पे डिड होता पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे वाज ओवर आ जाता। उसके बाद से ये सब्जेक्ट कौन है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, वर्ब थर्ड फॉर्म में, ये सब्जेक्ट के पहले बाय प्लस ऑब्जेक्ट इनको बना देंगे। ठीक है, अब इधर है कुछ सेंटेंस, इस सेंटेंस को जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं।
डिड यू फाइंड ऑब्जेक्ट, क्या आपको इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मिला? थोड़ा सा जो है ना लिख से हटकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना है आपको, ठीक है। इनके ऊपर मैं जो है ना जैसे ही वॉइस प्रेजेंट का सभी सब पार्ट समाप्त होते हैं आपको काफ़ी मतलब जो अच्छे लेवल की एक्सरसाइज जो है मैं बनवाने वाला हूँ। ऑलराइट, बस थोड़ा सा भी रूल्स अपने ग्रिप में अच्छे से आप लोग रख लो। सो लेट्स सी, डिड यू फाइंड द ऑब्जेक्ट और नॉट? आपको इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मिला क्या? नॉट एट ऑल, नहीं मिला। अब ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, इसको हिंदी में बोलकर देखिए, आपके द्वारा क्या खाया जाता है। तो आपके द्वारा को अगर हटा दे लो और क्या खाया जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? व्हाट इज ईटेन बाय यू। नाउ लेट्स सी, यहाँ वाट जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। कौन से केस में प्रयोग हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसको अपना ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं है, तो हम इनका पैसिव स्ट्रक्चर तैयार कैसे करते हैं? तो अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर अगर ये आ गया पॉइंट्स, ठीक है, व्हाट डू इट, यू को यहाँ पे हम अंडरस्टूड करके यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना बनाना है, व्हाट डू इट, तो व्हाट का व्हाट हो जाएगा, ओके। डू डज में जो है एक्जुलरी वर्ब आपका क्या आ जाएगा? इजेमार, ठीक है। सो व्हाट इज ईटेन बाय यू, इसका जो है अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी इस तरह से आपके सामने कोई सेंटेंस आ रहा है, व्हाट आई थिंक दैट कि अगर सब्जेक्ट होगा तो बाई से जोड़कर उसको रख देना है, बाकी टेंस पहचानिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक ज्वेलरी यहाँ पर पुट करिए एंड देन आफ्टर जो है ये आपका। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ जस्ट बिकॉज यहाँ पर वाट जो है एक ज्वेलरी आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो है रोल निभा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम यहीं से सेंटेंस से स्टार्ट करके इनका पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर देंगे। किसी ने बोला भाई यहाँ ऑब्जेक्ट आया कहाँ है, इस रूल्स में ऑब्जेक्ट मुझे दिखाओ कहाँ है, तो याद रखिएगा व्हाट का। क्यों? अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार ये ऑब्जेक्ट कैसे है, तो इसका जवाब देकर देखो, व्हाट हट जाएगा और आंसर लेकर आ जाएगा। जो आंसर होगा डैम श्योर होगा आपके आंसर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर व्हाट वर्ड जो है ना क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी क्या कर रहा है? रोल निभा रहा है। तो हम यहीं से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और इसके साथ हम एप्रोप्रिएट एक ज्वेलरी यूज करेंगे, आने वाला वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इस सब्जेक्ट को जो है हम बाई से जो है क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। अब यहाँ पर है व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं? इफ आई से दैट आई टीच इंग्लिश ग्रामर, तो वाट हटा तो इंग्लिश ग्रामर आंसर लेकर आया ना। तो यहाँ पर इसके पास जो है ना ड्यूअल प्रॉपर्टीज है, एक क्वेश्चन पूछने का, दूसरा ऑब्जेक्ट का रोल निभाने का। इज इट क्लियर? तो फिर उसी तरह से हम लोग सेंटेंस को ही स्टार्ट करते हैं, वाट का वाट ही रह जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद से एक ज्वेलरी वर्ब के लिए जो है कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे? इज, वाट इज, टीच का वर्ब 3 क्या होगा? टॉट बाय यू। व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं? व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है आपके द्वारा। रिमेंबर गाइस, आंसर पर फोकस ना करें, समझने की कोशिश करें। किसी ने पूछ दिया आपसे कि व्हाट वर्ड, मतलब हमें ऑब्जेक्ट दिखाइए, इधर से क्या लेकर आए हैं, ठीक है। आप तो इधर से वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, WH को WH ऐसे रख दे रहे हैं। आपको आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ व्हाट के पास जो है ना डबल फंक्शन चल रहे हैं, यानी डबल प्रॉपर्टी जिसके पास आ रहे हैं। पहला कि इसका वर्क है क्वेश्चन पूछना और दूसरा ये ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, ठीक है। एंड दैट्स वाई हम यहीं से पैसिव वॉइस बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अगर इसके आगे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका कुछ भी आंसर देकर देखो, व्हाट हटेगा, आंसर में वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए इस तरह के सेंटेंस आए, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, माइंड सेटअप करके इसको बनाना है, ओके। यहाँ पर एक वाक्य, यहाँ पर तो हो गया व्हाट वाले सेंटेंस जो है, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाना है। व्हाट से का सेंटेंस व्हाट से ही शुरू होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हु बीट्स यू, ठीक है। अब थोड़ा इधर से आप फोकस करो। हु का पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करेंगे?
जब कोई एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। लेट्स सी, हु आएगा एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में आपको बाय हुम से चेंज कर देना है। किससे चेंज करना है? बाय हुम से। एक्चुअली इनको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन आप एक प्रोसेस अभी फॉलो करने की कोशिश करो, हौज-पौज नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में हु हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस किससे शुरू होगा? आपका बाय होम से। इज इट क्लियर? किससे शुरू होगा? बाय होम से। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारा सेंटेंस है हु बीट्स यू। तो हम रूल्स ही तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बाय होम लिख लेंगे पैसिव वॉइस के लिए, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब आप बाय होम यूज किए तो इसके बाद से आपको एप्रोप्रिएट वर्ब के अकॉर्डिंग एक जुलरी वर्ब यूज करना है। तो एक जुलरी वर्ब हमारा क्या है? इजेमार है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपका जो है ये वर्ब का जो है फॉर्म आने से पहले हम उधर से ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे और वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन आफ्टर वर्ब 3 एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये सेंटेंस लिख लेते हैं, हु बीट्स यू। चलो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। हु बीट्स यू को हम लोग कैसे बनाएंगे? हु को किस में बदल देंगे? बाय होम में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय होम। इज इट क्लियर? अब बाय होम के बाद हमें एक जुलरी वर्ब यूज करना है। हमारा एक जुलरी वर्ब क्या है? इजेमार। इज इट क्लियर? तो इजेमार यूज करने से पहले हम इसको लाने वाले हैं। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर एंड देन आफ्टर यू। बाय हुम आर यू, ठीक है, बीटेन। बाय हुम आर यू बीटेन। अब यहाँ पर हु के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर व्हाट के तरह ही इसके पास भी दो फंक्शन है, दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है टू आस्क अ क्वेश्चन, कि हु क्वेश्चन पूछ रहा है, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब ये क्वेश्चन पूछता है तो एक सब्जेक्ट का रोल निभाता है। किसका रोल निभाता है? सब्जेक्ट का। आप हु बीट्स यू का जवाब दोगे तो डैम श्योर है कि आंसर में आप सब्जेक्ट लेकर आओगे। जैसे आपने बोल दिया हु बीट्स यू, आपको कौन पीटता है? तो माई टीचर बीट्स मी, तो माई टीचर सब्जेक्ट बना। तो हु इस वाक्य में क्वेश्चन पूछने के साथ साथ किसका रोल निभाया है? सब्जेक्ट का। इज इट क्लियर? और व्हाट ऊपर किसका रोल निभाया था? ऑब्जेक्ट का। देखो यही सब चीज होता है ना, जब आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आता है तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होता है। इज इट क्लियर? रट कर या कुछ एग्जाम्पल्स में दम तोड़ देना, आई डोंट थिंक सो दैट कि दैट इज एन एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर यू। तो आप कोशिश करो कि इनको समझ लो। जब भी सेंटेंस हु से शुरू होगा एंटायर एक्टिव और पैसिव वॉइस में, तो हु को जो है आप किससे चेंज करोगे? बाय हुम से। ओके, बाय हुम यूज करते हैं उस टेंस का एक जुलरी वर्ब यूज करना। अब आप अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक जुलरी वर्ब पैसिव वॉइस में इज, एम, आर होता है। इसके बाद से वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया होगा, स्वाभाविक सी बात है जब हु सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आ जाना है। इज इट क्लियर? उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आ जाना है और फिर जो वर्ब आया होगा उसको वर्ब 3 में बदल देंगे। अब जो नेक्स्ट है कि हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है? सो आई होप कि अब तो बना लोगे। हु को किस में बदलेंगे? बाय हुम में। इज इट क्लियर? बदल दिया। अब फिर से यू इधर आने वाला है, लेकिन उस यू को लाने से पहले हमें क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? आर। बाय हुम आर यू टॉट। इज इट क्लियर? बाय हुम आर यू टॉट, किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है? हु हेल्प्स रानी, रानी की सहायता कौन करता है? तो क्या होगा? हु को किस में बदल देंगे? बाय हुम में। इज इट क्लियर? अब रानी को इधर लाना है, लेकिन रानी से पहले हमें एक जुलरी वर्ब लेना है। तो रानी के साथ इजेमार में कौन सा वर्ड आएगा? इज आएगा। बाय हुम इज रानी
हेल्प्स, वर्ब 5 किस में बदल जाएंगे, वर्ब थर्ड में, तो वर्ब थर्ड क्या होगा, हेल्प्ड। Is it okay? By whom is Rani helped? So this is what I wanted to tell you. I hope कि आपको जो है ये WH प्रोसेस कुछ वर्ड्स है जिनको याद रखना है, आपको माइंड मेकअप करना है, वाट पे थोड़ा फोकस करना है, इस पे और प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ, ठीक है। वाट, देन आफ्टर हु, whom और which। इज इट क्लियर? तो वाट तो नहीं रिप्लेस होता है, इनको छोड़ देते हैं, हु, whom और which। इन्हीं लोगों को जो है ना थोड़ा सा एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ट्रांसफ़र करना होता है। इज इट क्लियर? तो खैर कोई बात नहीं, आज मैंने आपको हु पर बताया, अब बच गए हैं whom और which। इन पर भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बट सो फॉर आई होप कि एक ही वर्ड मैंने बताया जो चेंज होता है। और देखो जब WH वर्ड से आपका क्वेश्चन आए ना तो उनके प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो कि उनको हम लोग सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर आपने हु को देखा, सब्जेक्ट के रोल निभाने के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर थोड़ा और अच्छे से आपको जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। और जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ना उन सब के पास दो दो प्रॉपर्टी होता है। एक क्वेश्चन पूछेंगे और वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस में जो है इनका हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब हु भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनको क्वेश्चन में जब लेकर आएंगे तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट का रोल निभाएगा। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, तो हुम भी क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ क्या करता है, ऑब्जेक्ट का रोल निभाता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट का रोल निभाने का मतलब ना, जब आप हु से क्वेश्चन पूछोगे ना तो हर क्वेश्चन का जवाब है ना आंसर में सब्जेक्ट आता है। हुम से क्वेश्चन पूछोगे ना तो आंसर में ऑब्जेक्ट आता है। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता था एंड आई होप कि आप कोशिश करोगे कि जो भी बुक्स है आपको उस पर बनाने की कोशिश करिए। रेस्ट ऑफ द WH वर्ड्स जो है ना दे आर नॉट चेंज्ड, उनको चेंज नहीं किया जाता है। ओके, आपका वेयर आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है, इस तरह के जो भी WH वर्ड्स है उनको चेंज नहीं किया जाता है। हु वाला एग्जाम्पल आप देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जहाँ भी आएंगे यही रूल्स होगा। पास्ट जाए, फ्यूचर जाए, इन्फिनिटी पर जाए, हर जगह यही प्रोसेस ये लोग फॉलो करने वाले हैं। तो इसलिए आपको माइंड मेकअप करना है कि हु वाला वाक्य आएगा, बाय हुम से चेंज करेंगे, उस सब पार्ट का एक जुलरी वर्ब यूज करेंगे, फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बन गया आपका सेंटेंस। व्हाट पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने बता दिया कि व्हाट डू यू ईट का व्हाट इज ईटन बाय यू क्यों बना। व्हाट इस वाक्य में देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी रोल निभा रहा है, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इसको मानकर हम लोग चलते हैं। ओके, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में भी है, और इस तरह से हमने इसका बना लिया। सो आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर सब पार्ट को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है हर स्ट्रक्चर को हमने एक्टिव और पैसिव देख लिया, ठीक है। और अगले वीडियो में जो है मैं कुछ स्पेशल रूल्स के साथ जो है आने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको जो है इनके ऊपर मिसलेनियस से लेकर जो है अच्छे जो है आपको एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस कराने वाला। टिल देन बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।